दोस्तों, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एंड 4.0 के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। गवर्नर जनरल और वायसराय बिहार स्पेशल। गाइस, ये टॉपिक इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, क्योंकि गवर्नर जनरल एंड वायसराय से आपको जीएस जो आपका पार्ट है उसमें देखने को मिल जाएगा। पीआरटी में इसका जो है कि सिलेबस और वास्ट है, तो आपको वहाँ से भी देखने को मिल जाएगा यहाँ से क्वेश्चंस। तो हम लोग थ्योरी को भी जानेंगे, और वायसराय और गवर्नर जनरल में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आज एक सीक्वेंस से हम लोग जानेंगे कि गवर्नर जनरल और वायसराय कब और कौन थे, सबसे पहले कौन थे और सबसे बाद में कौन थे, और उसके बाद सीक्वेंस से कौन कौन गवर्नर जनरल और वायसराय बने। ठीक है गाइज, तो आज सेशन की शुरुआत करते हैं। तो फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। देखिए गाइज, आपको सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। गवर्नर जनरल एंड वायसराय, आपको यहाँ से देखने को क्या मिलेगा। सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा ध्यान से समझते चलिएगा, हर क्वेश्चंस यहाँ से आपको क्लियर होते चले जाएंगे। अगर हम सबसे पहले ही बात कर रहे हैं आपके सामने रोजर ड्रेक की अगर हम बात करते हैं तो 1757 ईस्वी में ये गवर्नर तो नहीं थे, उस टाइम के प्रेसिडेंट थे जिन्हें जिस टाइम व्यापारिक संगठन में इन्हें मान्यता दी थी। ओके, तो ये गवर्नर नहीं थे, याद रखेंगे, ये उस टाइम के प्रेसिडेंट थे केवल। हमारा गवर्नर जो स्टार्ट हुआ था वो हमारे रॉबर्ट क्लाइव थे, जिन्होंने 1757 से 1760 ईस्वी में प्रथम प्रशासन किया था। ठीक है, ये प्रथम गवर्नर थे, याद रखेंगे। सबसे पहला गवर्नर की बात पूछी जाएगी तो ये हमारे सबसे पहले गवर्नर थे। फिर उसके बाद होलवेल आए, जिन्होंने कार्यवाह किया 1760 ईस्वी इनकी कार्यकाल थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका बनता है यहाँ से, देखिए रॉबर्ट क्लाइव आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हेनरी वेनस्टार्ट, इनका जो कार्यकाल था वो 1760 से 1765 था, और इनके कार्यकाल के समय ही कभी कभी पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल के समय बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो बक्सर की लड़ाई सभी लोग को पता है 1764 ईस्वी में हुई थी। तो 1764 ईस्वी में जब हुई थी तो उससे पहले थे आपके कौन थे गवर्नर, तो हेनरी वेनस्टार्ट, ये याद रखेंगे गाइस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्या कहा गया है। फिर उसके बाद सेकंड प्रशासन फिर से आ गया था किनका, रॉबर्ट क्लाइव का, जिन्होंने 1765, अभी आपने देखा कि रॉबर्ट क्लाइव यानी कि दो बार प्रशासन में आए, एक बार 1757 से 60 में, फिर दूसरी बार आए 1765 से 1767 में। ओके गाइस, 1765 से 72 तक बंगाल में दोहरी सरकार की स्थापना की गई थी, जिसमें कि हेनरी वेनस्टार्ट या कार्टियर, ये दोनों इम्पोर्टेंट नहीं है उतना आपके लिए जितना आपके लिए रॉबर्ट क्लाइव और हेनरी वेनस्टार्ट थे। ठीक है, अब आगे की हम लोग बात यहाँ पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, भारत पर ब्रिटिश शासन का व्यापारिक इकाई के रूप में शुरू हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर एक्ट पास कराया था या प्राप्त किया था। लगभग 3 शताब्दियों की समय अवधि के भीतर ब्रिटिश एक व्यापारिक शक्ति से दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बन गया था। यहाँ पे आपको याद रखना होगा, भारत पर ब्रिटिश सरकार का व्यापारिक इकाई रूप से जब ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआत की गई थी तो कब की गई थी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, और महारानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, आपके लिए अभी आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस जब देखने को मिलेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि मैम ने इतना फोर्स क्यों किया था आपके इस थ्योरी के पार्ट पे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रेसिडेंट के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे, याद रखेंगे, ये पहले ब्रिटिश गवर्नर थे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि सबसे पहला जो गवर्नर था यानी ब्रिटिश गवर्नर था वो आपके रॉबर्ट क्लाइव थे, जिनका समय 1757 से 1760 था। देखिए यहाँ पे लिया हुआ, वह 1757 से 60 के दौरान
फिर उन्होंने 65 से 67 के दौरान बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। 65 से 67 के दौरान वो बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। 65 से लेकर 72 तक बंगाल में दोहरी सरकार की स्थापना की गई। 1757 में एडमिरल वॉटसन के साथ रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से कलकत्ता को पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो गए। प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब के खिलाफ, अब आपके लिए पूछा जा सकता है कि प्लासी की लड़ाई यानी प्लासी का युद्ध जो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था और बंगाल के नवाब और फ्रांसीसी सहयोगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण करके जीती थी। रॉबर्ट क्लाइव भारत का विजेता भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्या है आपको यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर नोट्स बना रहे होंगे तो वहाँ लिखते चलिएगा। प्लासी की जो लड़ाई है वो 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुई थी। तो डेट याद रखेंगे 23 जून 1757 में, और रॉबर्ट क्लाइव को भारत का विजेता भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके गाइस, चलिए यहाँ पे समझिएगा कि जब दोहरे प्रशासन की बात की जाएगी, जब यहाँ पे दोहरे प्रशासन की शुरुआत की जाएगी तो वो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की गई थी। दोहरे प्रशासन में बंगाल प्रशासन को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। अब वो 2 विभाजन कहाँ गया, एक को दीवानी, एक को निजामत। याद रखेंगे दीवानी का अर्थ होता है कि राजस्व एकत्र करने का अधिकार यानी अंग्रेजों के हाथ दे देना, और अगर हम बात करते हैं निजामत का अर्थ होता है प्रशासन जिसे बंगाल के नवाब द्वारा प्रशासित किया जाता है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल प्रेसिडेंस के अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में अवध के नवाब के साथ एक समझौता किया। इस समझौते में इलाहाबाद की पहली संधि थी। अब बताएंगे गाइस कि इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई थी। सभी लोग एक बार कमेंट करिएगा, मैं आप सभी का कमेंट देखना चाहती हूँ कि बताएंगे कि बंगाल के जो गवर्नर थे उस समय, उन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल यानी कि 1773 का एक एक्ट आया था जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। उसके बाद गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल कहा गया। ओके, चलिए अब यहाँ पे समझेंगे कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, नवाब शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हस्ताक्षर हुआ। कि कब हुआ था, ये इलाहाबाद की संधि में हुआ था। शुजा-उद-दौला 1754 से 1775 तक अवध के नवाब थे। वह सफदरगंज जंग के उत्तराधिकारी थे। संधि के अनुसार नवाब के युद्ध क्षतिपूर्ति सुरक्षा बीमा के रूप में अंग्रेजों को 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं कि गवर्नर जनरल किसके दौरान किया। याद रखेंगे अभी तक आपका चल रहा था गवर्नर, याद रखेंगे अभी तक आपका गवर्नर चला। गवर्नर को जो हमने बदला और कौन से एक्ट के माध्यम से, 1773 से 1833 ईस्वी के बीच में ये हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उन्होंने बंगाल के गवर्नर को रॉबर्ट क्लाइव नामक पद के माध्यम से बंगाल को नियंत्रित किया। अन्य प्रेसिडेंसियों ये बॉम्बे और मद्रास ने अपने गवर्नर थे। साथ ही साथ यहाँ पे समझेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर का पद बंगाल के गवर्नर जनरल यानी कि जो गवर्नर थे हमारे, अब उन्हें हम क्या बना दिए, गवर्नर जनरल बना दिए। ठीक है, याद रखिए गवर्नर जनरल दे दिया गया। और वो किसके समय पे दिया गया, वो वारेन हेस्टिंग के में बदल दिया गया। अब यहाँ पे समझेंगे इस अधिनियम में बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करते थे। अब यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ जिसमें कि बंगाल के गवर्नर को फोर्ट विलियम या प्रेसिडेंसी का पद सृजित किया गया। देखिए बंगाल का या तो गवर्नर जनरल या तो फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंस का पद सृजित किया गया। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोर्ट का ऑफ डायरेक्ट्स द्वारा चुना। इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास के गवर्नर पर रिपोर्ट प्राप्त की गई। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बदला गया। ओके,
अब यहाँ पे पूछा गया है कई बार कि 1833 में जो चार्टर एक्ट अधिनियम पारित हुआ था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल के पद में परिवर्तित किया। देखिए गाइस, बहुत ही अच्छे से आपको समझाते हैं कि पहले था हमारा गवर्नर, फिर उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसे गवर्नर जनरल को हमने क्या कह दिया, गवर्नर जनरल को हमने बदलकर अब गवर्नर जनरल कर दिया। जो गवर्नर जनरल हो गया तो उसके बाद हम लोगों ने गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कह दिया, भारत का गवर्नर जनरल। अब ने फिर बदला और वो किसके एक्ट के, ये 1833 चार्टर एक्ट के माध्यम से इसे हम बदला गया। और पहला गवर्नर जनरल आपका कौन था, विलियम बेंटिक थे। सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक थे, जिन्होंने पद प्रमुख प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल का रिपोर्ट प्राप्त किया था। ओके गाइस, तो यहाँ तक हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ लिया। आई होप कि आपको समझ में हर को आ रहा होगा। अब जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में लेवल देखेंगे और कि क्वेश्चंस के लेवल किस तरीके से दिए गए हैं। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। अब चलिए, अच्छा, जब हम लोगों ने देखा कि गवर्नर थे, गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल आए, ठीक है। गवर्नर जनरल जैसा कि आपने जाना कि बंगाल का गवर्नर जनरल सबसे पहला कौन बना था, तो सभी को पता है वॉरेन हेस्टिंग्स। सबसे पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव जो आपका गवर्नर था, जब गवर्नर से गवर्नर जनरल बदला, वो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बदला, तो वो गवर्नर जनरल बन गया। गवर्नर जनरल को जब हमने चेंज किया, अब हमारे पास कौन आ गया, अब हमारे पास आ गए थे हमारे, आप लोग कमेंट करिए, बताइए कौन आ गया। अब हमें भारत का गवर्नर जनरल मिला। अब भारत का गवर्नर जनरल एकमात्र कौन था, सभी को अभी हमने बताया, वो था विलियम बेंटिक। ओके, अभी इसके बारे में हम सब कुछ विस्तार से पढ़ेंगे गाइस, बिल्कुल ही चिंता मत करिएगा। देखिए आपके सामने पहला वायसराय आ चुका। और वायसराय कब था, ये 1858 से 1947 तक। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी शासन के समाप्त कर दिया गया और भारत के ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में आ गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित होने में जिसने भारत के गवर्नर जनरल के पद को हटाकर भारत का वायसराय कर दिया गया। लीजिए, फिर से एक मोड़ आया और किस अधिनियम के तहत, अभी तक 1833 अधिनियम के तहत आया था, एक्ट के तहत आया था। अब हमारे पास भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत आया और वो क्या कर दिया, भारत का वायसराय कर दिया। वायसराय की नियुक्ति सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती है। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। आ गए हमारे पास कौन, लॉर्ड कैनिंग। तो अभी हम लोगों ने जाना गवर्नर पहला कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। देखिए गाइस, हम बार बार आपके लिए रिपीट कर रहे हैं। क्यों रिपीट कर रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में फीड होता चला जाए कि पहले आया गवर्नर, उसके बाद आया बंगाल का गवर्नर जनरल। अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल जब वॉरेन हेस्टिंग्स से बदला, तो हम लोगों ने लाया कौन, भारत का गवर्नर, जो उनके आपके सामने आया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का विलियम बेंटिक जब बना, फिर विलियम बेंटिक से हम लोगों ने अब आ गए थे हमारे पास 1858 से 1947 तक वायसराय, जो कि पहला वायसराय हमारा भारत का कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। आ जाइए अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक चार्टर जारी किया था। तो याद है आप सभी को कि कब किया था, 16 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा रॉयल चार्टर एक्ट दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा आज थोड़ी सी PDF जाने में ऊपर प्रॉब्लम कर रही है, 1 मिनट, ये फिर से आ गया आपके सामने खुल के। हाँ, सेकंड क्वेश्चन कहता है गाइज, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम अंग्रेजी रॉयल चार्टर प्रदान किया गया। तो आपका B फॉर बॉम्बे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, कौन था बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल, सभी लोग बताएंगे, वॉरेन हेस्टिंग। बहुत ही बढ़िया आंसर है, सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे आपके, वॉरेन हेस्टिंग। यही गवर्नर पूछा होता तो आपका रॉबर्ट क्लाइव हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिनियम में से प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद पे प्रावधान पे कौन से प्रावधान के रूप में चेंज हुआ था। तो गवर्नर जनरल जब चेंज हुआ था हमारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये चेंज हुआ था। तो आपका A आंसर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना ही समय
लगाए हुए हम लोग फटाफट क्वेश्चंस को देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। वॉरेन हेस्टिंग कब बने थे? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके बाद वो क्या बने थे? वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के शासन के समय बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताएंगे कि जब कंपनी का शासन हो रहा था तो उस टाइम बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल था आपका कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स हैं। देखिए क्वेश्चंस को कई तरीके से घुमा के पूछा जाएगा, आपका अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप है तो आप उसमें कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। गाइज ये वायसराय गवर्नर जनरल की पहला पार्ट था, पहली वीडियो थी। वीडियो अभी 1947 तक की आनी ही आनी है। तो सभी क्वेश्चंस को देखेंगे आप। कंपनी में जो शासन का बंगाल का गवर्नर जनरल, वही सेम क्वेश्चंस वॉरेन हेस्टिंग थे। चलिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद निम्नलिखित में से किस अधिकारी गवर्नर जनरल के पद उन्नति किए? तो आपके वॉरेन हेस्टिंग थे, जो कि 1773 के बाद उन्होंने क्या किया था? पद को ग्रहण किया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल की जब जब बात की जाएगी, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए आप लोग अगर बढ़िया से पढ़े हैं तो बताएंगे, ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पूछ रहा है। चलिए सभी लोग एक बार कमेंट सबका हम देखना चाहते हैं। चलिए बताएंगे, देखिएगा, याद रखिएगा, इनके समय ही अगर हम आपको कुछ बातें और बताएं, इनको कहा जाता है भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता। इन्हीं को कहा जाता है भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। और ये कौन थे? तो इन्हीं के समय सुप्रीम कोर्ट यानी कलकत्ता रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये आए थे। और याद रखिएगा, इन्हीं के गवर्नर जनरल पे महाभियोग चलाया गया था। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इन्हीं के समय काल में हुई थी, जो कि 1784 में विलियम्स जोन्स द्वारा हुई थी। तो यहाँ से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। देख रहे हैं आप, कई सारे क्वेश्चंस हमारे तैयार हो रहे हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत की गवर्नर जनरल बन गया था, कब बना था? बताएंगे। तो 1833 चार्टर एक्ट के बाद यह क्या हुआ था? क्योंकि 1773 एक्ट आया ही था, उसके बाद क्या हुआ था? जब भारत का गवर्नर जनरल बना तो वहाँ पे 1833 का अधिनियम लागू किया गया था। यहाँ पे सी आंसर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? तो 1833 का जो एक्ट था उसी में क्या किया गया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर गाइस आप थ्योरी हमारी पढ़े रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत को अधीन शासित किया गया था, कब किया गया था? बताएंगे। एक बार सभी लोग कमेंट करके इस क्वेश्चंस का आंसर दिए। ये क्वेश्चंस का लेवल आप देखिएगा और इसका होमवर्क में आप लोग आंसर करिएगा, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भारत सरकार में यहाँ पे देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 में भारत के निम्न किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के द्वारा हुआ था? तो जब आपके गवर्नर जनरल के कार्यकाल के बारे में पूछा जाएगा तो लॉर्ड कैनिंग, यानी कि आपका सभी का डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एक बार मैं फिर चेक कर लेती हूँ। भारत सरकार अधिनियम, जी हाँ, एकदम राइट आंसर हो जाएगा अधिनियम। चलिए यहाँ पे अब हमें कुछ बातें बताई गई हैं जो कि नोट पॉइंट की तरह है, अपने कॉपी पेन लिख लीजिएगा। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया, भारत ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में आ गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1858 में पारित किया गया, भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। सबसे पहला भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग सबसे पहला वायसराय था। तो ये रहा आपके सभी थ्योरी और क्वेश्चंस। ये तो अभी पार्ट 1 है गाइज, ये पार्ट 1 आपका दिया गया है, वायसराय एंड गवर्नर जनरल से रिलेटेड है।
अभी हम लोगों ने पार्ट 2 और पार्ट 3 भी देखना है, क्योंकि अपने एग्ज़ाम्स बीपीएससी के टायर 3 से पहले हमें ये चीज़ें पूरी कर लेनी है। और गाइज़ अगर आप टायर 4 की तैयारी कर रहे होगे तो बहुत ही अच्छी बात है। गाइज़ एक एक वीडियो को आप जितनी भी प्लेलिस्ट जा चुकी है गाइज़ उसको आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से क्वेश्चंस को देखा करिए। और साथ ही साथ आपकी मैम का बहुत मेहनत है इसमें, इवन कि फ्यूचर मंत्रा की पूरी टीम का इसमें बहुत मेहनत है। तो गाइज़ आप सेशन को बने रहिए और अच्छा लगे तो ज़रूर सेशन का लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच गाइस।